इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र बिहार पटना के आज इस लाइव क्लास में आप सबको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन फेब्रिफिगो ग्रुप की जो मेडिसिन है उस मेडिसिन के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। उसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य काम क्या है फेब्रिफिगो का? मुख्य काम है इसका तापमान को नियंत्रित करना। किस चीज को? तापमान को नियंत्रित करना। शरीर में अगर जलन हो रही हो उस कंडीशन में जो है, या टेम्परेचर हाई हो उस कंडीशन में इसका विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यह बुखार उतारने की दवा या सूजन और वायरस इन्फेक्शन, ब्लड भी प्यूरिफाई करता है, लिम्फ को भी प्यूरिफाई करता है, शुद्धता है। यह सिंगल एक ऐसी मेडिसिन है F1। कौन सी मेडिसिन? F1। यह सिंगल एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके शरीर के हार्मोनल अनबैलेंस को बैलेंस करता है। क्या करता है? हार्मोनल अनबैलेंस को बैलेंस करता है। जैसे अब हार्मोनल अनबैलेंस अगर होगा तो क्या क्या दिक्कत होगी? हार्मोनल अनबैलेंस होने का मतलब ये हुआ कि पाचन तंत्र बढ़िया नहीं होगा, प्रॉपर वे में नींद नहीं आएगी, ईचिंग की समस्या तुम्हारे जैसा होगा, लाल लाल चकते भी होंगे, बढ़िया से नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगा, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, आँखों में जलन होगी, मन अशांत रहेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं करेगी। बुखार में भी ये होता है। वीकनेस की समस्या मतलब कमजोरी, खाना खाते हैं ढंग से पचता नहीं है, भूख की कमी, भूख नहीं लगती है। इस कंडीशन में F1 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जितना मैंने बताया, बुखार के चलते माथे में दर्द, टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार, किसी भी प्रकार के क्रोनिक, लीवर में विशेष इन्फेक्शन की स्थितियां उत्पन्न होना, और इस तरीके से लगभग सभी अंग जो अनबैलेंस टाइप के हैं, अनबैलेंस क्रिया करते हैं, मतलब जितना क्रिया करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं, या जितना करना चाहिए उससे अधिक कर पा रहे हैं। वो दोनों कंडीशन में क्या है, F1 औषधि का प्रयोग होगा, और इसके प्रयोग करने से जितनी बीमारियों के बारे में मैंने बताया वह लाभ होता है। लाक्षणिक बात नहीं है कि कोई सिम्टम के आधार पर इसका प्रयोग कराया जाए। ऑर्गन से संबंधित आपके शरीर में जो फ्लूइड्स है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का सिद्धांत क्या कहता है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का सिद्धांत कहता है ब्लड एंड लिम्स को क्या करता है? शुद्ध करके बैलेंस करता है। क्या करता है? शुद्ध करके बैलेंस। अब तो ये शुद्ध करके बैलेंस करने का काम करता है, और यह सिंगल ऐसी मेडिसिन है जो कि किसी भी औषधि के साथ, यह एक सिंगल औषधि है जो किसी भी औषधि के साथ दी जा सकती है, लेकिन इसका विशेष फ्रेंड जो होता है, दोस्त, वह A1 है। कौन है? A1। ऐसे 8 ग्रुप में किसी के साथ भी दी जा सकती है, लेकिन अब मान लीजिए कि अनिद्रा की भी समस्या है, बेचैनी है, बुखार की समस्या है, या भिन्न भिन्न प्रकार की चमड़े से संबंधित समस्या है, चमड़े में बहुत ज़्यादा नोचनी होना, जलन होना, जख्म टाइप का होना,
एक्जिमा होना, इस कंडीशन में भी इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है सपोर्टिंग मेडिसिन के साथ देने के बाद में। तो मुख्य रूप से क्या करता है, ये तापमान को नियंत्रित करता है चमड़े के ऊपर, लेकिन अंदर जो प्रयोग करते हैं तो इसका जो है सभी ऑर्गन्स पर, जो ऑर्गन्स अनबाइलेंस टाइप के वर्क कर रहे हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। बुखार यानी टेम्परेचर जब बाहर दिखता है, इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि बुखार बाहर दिखता है तो अंदर प्रॉब्लम नहीं है। बुखार बाहर दिखने का मतलब ये हुआ कि आपके शरीर के अंग में किसी न किसी प्रकार के, लीवर में, पाचन तंत्र जो इंटेस्टाइनल है, लार्ज इंटेस्टाइनल हो या स्मॉल इंटेस्टाइनल, मैंने बड़ी आंत या छोटी आंत या अग्न्याशय या किडनी, यहाँ किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। आपके ब्लड में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपके लिम्स जो हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। उसी चीज़ को क्या करता है, तापमान के रूप में बाहर दिखाता है। तो लोग कहते हैं कि भाई इसका बुखार इतना फ़ारेनहाइट में है, बोलते हैं ना कि इतना 105, 104, 103, 100, 99, 200, ये कैसे दिखाता है, यानी कि किसी न किसी प्रकार का वायरस इन्फेक्शन या ऑर्गन्स की किसी न, शरीर के जो ऑर्गन्स है वो किसी न किसी रूप से इन्फेक्टेड है, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते या बुखार है, तापमान है। इसी चीज़ को, सारे ऑर्गन्स को बिना एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दिए हुए, कौन सा, बिना एंटीबायोटिक मेडिसिन दिए हुए सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, यह शक्ति प्रदान करता है और इन्फेक्शन वायरस को समाप्त करता है। किसी प्रकार की फ्लूइड वहाँ है उस फ्लूइड को भी डिस्ट्रॉय करता है, किसी प्रकार की रुकावट है उस रुकावट को भी क्या करता है, समाप्त करता है, शांति और शीतलता प्रदान करता है। लेकिन ऐसा शांति नहीं करता है कि शरीर पूरा बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाए, मतलब ये बाइलेंस करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की सारी मेडिसिन क्या करती है, फ्लूइड को प्यूरिफाई करके बाइलेंस करती है, जिससे आपके शरीर की कोई भी बीमारी है वह क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है और संतुलित हो जाती है। तो F1 सूजन में, F1 मस्तिष्क की शांति में, लिम्फ शोधक, ब्लड शोधक और वायरस इन्फेक्शन, इस तरीके की बीमारियों में इसका विशेष प्रभाव होता है। सारे ऑर्गन्स को ठीक ठाक करता है, मुख्य रूप से यह दवा है। सभी ऑर्गन्स जो हैं उनको क्या करता है, ठीक ठाक देता है, शरीर में शक्ति भी प्रदान करता है और भूख को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इंजाइम के रूप में भी यह काम करता है मेडिसिन। किस चीज़ के रूप में, इंजाइम, मैंने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का भी काम करता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की खास दवा है, इसकी डिटेल्स मैंने जैसे बुक में भी तो दिया हुआ है, बुक में भी लगभग इसमें से 400 से 500 बीमारियों में कहाँ कहाँ प्रयोग की जाएगी, कब बेचैनी हो तो किस मेडिसिन के साथ सपोर्ट लिया जाए, कब उसको निद्रा की समस्या है तो उसको लिया जाए, कब अभी गर्मी पड़ रहा है ना, तो गर्मी में अभी देखिएगा कि जितने लोग हैं जुलपुती का, ईचिंग का, ये सब समस्या आता है, लाल लाल चकते होते हैं, शाम के समय आपका शरीर नोचने लगता है। इस कंडीशन के लिए स्पेशल, आँख में जो है सुस्ती रहेगी, पेशाब में किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, इस कंडीशन की स्पेशल दवा है F1। सिंगल भी दीजिएगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा। आँख में जलन है, आँख में ठंडक नहीं मिल रहा है, गर्मी का मौसम है, मिजाज भारी भारी टाइप का है, मन सुस्त है, इच्छा नहीं है कुछ करने का, थकान बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, शरीर में एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इन सभी बीमारियों को एक खुराक मेडिसिन दीजिएगा, रिलीफ मिलने लगेगा। हाँ, मैं बार बार क्या कहता हूँ, डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। परिस्थितियाँ को देख करके कितनी डोज लेनी है, किस मात्रा में लेनी है, किस पोटेंसी में लेनी है, ये चिकित्सक स्वयं तय करते हैं। और अगर जिन चिकित्सकों को यह नहीं आती है उनको क्लास करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लाइव क्लास में हम लोग तो फ्री में बहुत सारा कुछ नहीं दे सकते हैं, इसलिए TWER में अगर आप नामांकन करा के पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर वे में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की चिकित्सा करना चाहते हैं,
चिकित्सक बनना चाहते हैं तो नामांकन प्रारंभ है, हमारे यहाँ नामांकन चलता है। आप बेरोजगार हैं, घर में बैठे हुए हैं, गृहिणी हैं, टाइम है, तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके भी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सीख करके रोजगार भी प्राप्त कर सकती हैं, अपने बाल बच्चा परिवार की भी देखभाल कर सकती हैं। बहुत सारे लोग अपना नेटवर्किंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। करोड़पति अरबपति रातों रात खरबपति बनने की सपना जरूर देखते हैं, लेकिन सभी लोग सफल नहीं होते हैं। अगर आपको मेडिसिन की मार्केटिंग, मेडिसिन से संबंधित आपको, तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की तरफ आप रुझान करिए। हम आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से प्रत्येक दिन 1000, 2000, 5000 रुपया नगदी कमाने का व्यवस्था कराऊंगा, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा समय दे करके सीखना होगा और हमारे साथ जुड़नी होगी। और हमारे साथ इन द सेंस TWER के साथ, द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च के साथ जुड़िए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। बनारस में भी हम लोगों की एक इंस्टीट्यूट ओपन होने जा रही है और बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी के रूप में भी हम लोग अभी भोजपुर ज़िला में, जहाँ तक उम्मीद है ज़मीन फाइनल होने जा रहा है, भोजपुर ज़िला में हम लोग मेन रोड पर, हाईवे पर प्रयास करेंगे। जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी और स्कूल इंस्टीट्यूट OPD का स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस पर जो है हम लोगों का दिन रात, हमारे टीम का और हम लोगों का काम चल रहा है। हम लोग पहले इसकी स्पेशल अनुसंधान केंद्र और इसका स्पेशल जो है यूनिवर्सिटी बना करके लोगों के समक्ष में लाना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों को ट्रेंड करना चाहते हैं। आप जब सब ट्रेंड होइएगा, ट्रेंड होने के बाद में किस तरीके से अर्थोपार्जन करनी होती है, कैंप कैनोपी किस तरीके से लगेगा, कैसे अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पर विश्वास हो, इसके लिए आपको कुछ सीख लेने और जानकारी लेने की आवश्यकता होगी और वो सारा व्यवस्था हम लोग देंगे। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति आपका झुकाव है, प्रैक्टिशनर है या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको सीखने के लिए थोड़ा सा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप सीखिए, डिग्री तो कोई भी दे देता है और उसके बारे में बाद में पता चलती है जब आपको लीगलिटी पर जब आएगी बात, जब मान्यता मिलने लगेगी और उस समय जब लीगलिटी पर किसी तरीके की बात आएगी, उस समय समझ में आएगा कि सर्टिफिकेट सस्ते में खरीदने का बेनिफिट क्या होता है। और वैद्य विशारद और आयुर्वेद रत्ना जैसे बहुत सारे लोगों ने डिग्री डिप्लोमा ले लिया था, लेकिन जब अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग वैसे ही चले गए। और ऐसी बहुत संस्थाएं जो हैं, वो संस्थाएं सर्टिफिकेट भी देती रही, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने जब तक अडॉप्ट किया था तब तक की भी बात मैं बोल रहा, उसके बाद भी बहुत सारे लोग इस तरीके की डिग्री डिप्लोमा दिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के साथ यही होने वाला है। इसलिए आप सोच समझ करके कहीं से डिग्री डिप्लोमा भी ले, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, बड़े कोर्स मत करें। कोर्स करने की इच्छा नहीं है तो कोर्स ना करें, बजट नहीं है तो ना करें, लेकिन करें तो अच्छा करें, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था के तहत करें और सीखे, पढ़ें, जानें, तब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कुशल चिकित्सक बन पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले सिस्टम के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद और जय भारत।